हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम अ मेंबर ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश and of his bones. I walk in the consciousness that I am in oneness with Jesus Christ. And through the Spirit, I make available to my body the glories of his resurrected body. No sickness, disease, or infirmity can thrive in my body, because I am joined to the Lord and one spirit with Him. Divinity is at work in me. Glory to God. मैं उसके देह का भाग हूँ, उसके मांस और उसके हड्डियों का भाग हूँ। मैं इसी ध्यान में चलता हूँ कि मैं यीशु मसीह के साथ एक मन होकर चल रहा हूँ और आत्मा के द्वारा मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ शरीर में उसके पुनरुत्थित शरीर की महिमा को। कोई बीमारी, रोग या कोई प्रकार की व्याधियाँ मेरे शरीर में रुक नहीं सकती है, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ प्रभु को और उसके साथ मैं एक आत्मा में हूँ। ईश्वरीयता मुझ में काम कर रही है। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है जॉन 14 चैप्टर 16 17 वर्स, जॉन 14 चैप्टर 20 वर्स, जॉन 17 चैप्टर 20 21 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 17 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 20 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 21 वचन। मनन करने वाले, मेडिटेट करने वाले वचनों को इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। सिबेतीन अल आहराकासी दहद ओह नमाकासी है लरबहा का सेह देंते लरबहा सा दुएला सेखतकिन बायरे के लरबहा से जहद ओन एहरबहा हजेस्किन बाउरी के लरबहा सा देहन ओह को बुरुखुन तरहल्लर बहका सी अंदुरो रुद्दान मकासे दोहेन अह को बुरुखुम बोहिशकर का सीहतीन नमहन तरहल्लर बहका सा। जॉन 14 चैप्टर 16 17 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड आई विल pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you। और एक बार पढ़ेंगे John 14 chapter 16 17 verse। And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you
and shall be in you। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये लास्ट वाला सेंटेंस देखिए क्या है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है, जो हमारे अंदर आके रहने के लिए परमेश्वर ने वायदा दिया हुआ है। जो प्रेरितों के काम पहले दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा कैसे उतर कर आया, और इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सदा के लिए रहने शुरू किया। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह के चेले थे, तब वो चेलों के साथ रह रहा था, तभी वहाँ पर ये कहा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, यानी पवित्र आत्मा चेलों के साथ रह रहा था। लेकिन वही पवित्र आत्मा फिर बाद में चेलों के अंदर होने के लिए आ गया। थैंक यू जीसस। रिबांति खबर रखा से खिल्लर बहा का से कतकिन ब्रहासा अदीन किन बिर खुल रहा अखतकिन बिर खिल्लर बहा का सियांदुरा। हम पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 20 वर्स। जॉन 14 चैप्टर 20 वर्स BSI किंग्स जेम्स वर्शन में से। एट दैट डे ये शैल नो दैट आई एम इन माई फादर एंड ये इन मी एंड आई इन यू। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 20 वर्स। एट दैट डे ये शैल नो दैट आई एम इन माई फादर एंड ये इन मी एंड आई इन यू। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 20 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। और एक बार पढ़ेंगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पढ़ेंगे जॉन 17 चैप्टर 20-21 वर्स। जॉन 17 चैप्टर 20-21 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me। और एक बार पढ़ेंगे John 17 chapter 20-21 verse। Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 20 और 21 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20-21 वचन।
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए और कबूली के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचन को पिता परमेश्वर हमारे जहन में उतरने दे। हमें पिता इसे ठीक तरह से समझ आने दे और इस वचन के समझ में खुदा हम तेरे आज्ञा पालन में बढ़ते जाए। हम पिता परमेश्वर लाभदायी बने तेरे राज्य में। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।